Hello बच्चों, now let's read this question. The question says heterosis requires. तो हमें ऑप्शंस में से वो चूज करना है जिसकी ज़रूरत पड़ती है heterosis के लिए. तो now उससे पहले हमें ये समझना है कि heterosis क्या होता है. Okay, so the key concept here is about heterosis. So what is heterosis? Heterosis, it's also called as hybrid vigor. Hybrid vigor. अब ये क्या है? It is nothing but the tendency of the crossbred individuals. जो crossbred individuals है, मतलब individuals यानी कि it can be plant also, it can be animal also. ठीक है? तो hybrid plants हो या फिर crossbred animals हो, वैसे इंडिविजुअल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके पेरेंट से सुपीरियर होती है. जैसे कि टॉल होना या फिर इन केस ऑफ प्लांट्स में डिजीज रेजिस्टेंट होना, पेस्ट रेजिस्टेंट होना, फर्टिलिटी दिखाना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट से सुपीरियर जब बन जाती हैं तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम heterosis कहते हैं. Okay, so tendency of the crossbred individuals to have superior qualities than their parents. Okay, अब हमें crossbred individuals कैसे मिलते हैं? दो पेरेंट के क्रॉस से मिलते हैं, राइट? तो उन पेरेंट्स से कंपैरेटिव जब जो प्रोजेनी बनी है उनकी क्वालिटी जब सुपीरियर बन जाती हैं तो इस फिनोमेनन को हम हेटेरोसिस कहते हैं. ओके, यस, राइट. नाउ अब हेटेरोसिस के लिए हमें क्या ज़रूरी है? अब सबसे पहले हेटेरोसिस कब होता है? हेटेरोसिस हम कब हेटेरोसिस को देख सकते हैं? इन द क्रॉसब्रेड इंडिविजुअल्स में, राइट? क्रॉसब्रेड इंडिविजुअल्स में ही देख सकते हैं. अब क्रॉसब्रेड इंडिविजुअल्स के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हमारे पास दो पेरेंट होने चाहिए, करेक्ट? तो पेरेंट का सिलेक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब हम एक प्रोजेनी, एक पर्टिकुलर क्रॉसब्रेड प्लांट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उन पेरेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है विच इज़ सूटेड फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स. हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से हमें पेरेंट को सिलेक्ट तो करना पड़ता है. पर क्या केवल सिलेक्ट करने से हमें हेटेरोसिस मिल जाएगा? सिलेक्शन तो करना है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, पर केवल सिलेक्शन करने से क्या हमें हाइब्रिड विगर दिखने को मिलेगा? नहीं, उनको क्रॉस करना है. तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो जो हमें प्रोजेनी मिलेगी, द प्रोजेनी दैट वी get, which is your crossbreed, this will show heterosis. तो जो हम selected parents को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जो हमें crossbred मिलेगा उसमें हमें हेटेरोसिस देखने को मिलेगा. ठीक है, तो सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड, पर क्रॉसिंग किए बिना हम हेटेरोसिस को नहीं देख सकते. सिलेक्शन करने की, सिर्फ सिलेक्शन करने से हम हेटेरोसिस को नहीं देख सकते, पर क्रॉसिंग करने पर ही हम हेटेरोसिस को देख पाएंगे. ओके, यस, ठीक है. सो बाय दैट लॉजिक सिलेक्शन शुड नॉट बी द राइट आंसर. योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी, क्रॉसिंग. But let's also see option C once. So option C talks about transformation. Okay, now what is transformation? Transformation तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी देख लेते हैं हम. ठीक है, इट्स नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और ये हम माइक्रोब के लेवल्स में बात करते हैं, एक बैक्टीरिया के लेवल पर. ओके, सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सो दिस इज नॉट द आंसर. ओके, नाउ म्यूटेशन. नाउ म्यूटेशन में से भी हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, पर म्यूटेशन डज नॉट गारंटी ऑलवेज डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, म्यूटेशन से हमें
कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मिलने के चांसेस हैं. चांसेस ऑफ गेटिंग अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स. इसीलिए हम म्यूटेशन को आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर उन क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो डिजायरेबल हो. ओके, so therefore mutation is also not the answer, transformation also not the answer. So the right answer is option B, crossing. Hope you understood this well. Best of luck.